अब बुलेटिन विस्तार से। हाईकोर्ट ने सवाल किया है टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी की जांच 1.5 माह बाद भी पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने एसएनयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट की ओर से केस सीबीआई को सौंप जाने की याचिका पर सुनवाई की थी। वही शर्मिला ने सीएम केसीआर से सवाल किया है, जिन्होंने कहा अगर वह कुछ गलत करते हैं तो वह अपने बच्ची या बेटे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसे जेल भेज देंगे। कह रहे हैं दलित बंधु योजना का अंतर्गत कुछ लोग किसानों को से 3 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके पास इसका चिट्ठा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष ने पूछा, आपको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया जाता? अगर कोई गुमनाम शिकायत करता है तो आप बिना एक पल सोचे मंत्री को पार्टी से निलंबित कर देते हैं। क्या आप उस गुमनाम व्यक्ति की कद्र नहीं करते? शर्मिला ने केसीआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया। शर्मिला ने पूछा, लॉन्ग होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई करते हैं तो पूछताछ के डर से शराब घोटाले में शामिल बच्ची के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन शर्मिला ने तर्क दिया, जब आपकी गोल्ड लाइफ ही अच्छी नहीं है तो दूसरों को सजा देने का आपका अधिकार कहां है? भाजपा नेताओं ने मांग की है कि कुतबुलापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवेंद्र नगर में पात्र गरीबों की डबल बेडरूम का मकान आवंटित किया जाए। पूर्व विधायक कुन्ना श्रीशैलम गौड़ डबल बेडरूम मकानों के मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी पूर्व सूचना के साथ ही डबल बेडरूम वाले घरों के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस की मौजूदगी में धारा 144 लगाई जा चुकी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को डबल बेडरूम तक पहुंचने के से रोक दिया और उन्हें जगतगिरगुटा पुलिस स्टेशन ले गए। भाजपा नेता यह कहते हुए आग बबूला है, जब वे शांतिपूर्ण धरना देने जा रहे थे तो पुलिस उन्हें अवैध रूप से रोक रही है और गिरफ्तार कर रही है। ऑल इंडिया रेडियो ने देश भर में नए 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटर लगाए हैं। इन्हें एक साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया है। 100 मेगावाट क्षमता वाले ये ट्रांसमीटर तेलंगाना के 4 इलाकों में शुरू किए गए हैं। सिरपुरा, नलगोंडा, देवरकोंडा और रामगुंडम में उपलब्ध है। ये एफएम ट्रांसमीटर 100.1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर उपलब्ध है। उद्घाटन के बाद बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पूरे देश में एफएम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पहला कदम है। पीएम ने कहा, देश भर में 18 राज्यों में 85 जिलों में स्थापित नए ट्रांसमीटर अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, ये 35,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करेंगे। देश में तकनीकी क्रांति के रेडियो को एक नए अवतार में बदलने की मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा, बीसी के कल्याण में तेलंगाना ने देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। सरकार पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बीसी कल्याण विभाग के तत्वावधान में रविंद्र भारती में भगीरथ महर्षि की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री गंगुला ने महर्षि भगीरथ के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा, अगर कल के महर्षि भगीरथ अपनी दिव्य शक्ति से भूमि पर गंगा लाई तो सीएम केसीआर जहां इस भूमि पर कई जल स्रोत उपलब्ध है, घर घर गोदावरी का पानी पीने के लिए ला रहे हैं और शेष पानी तेलंगाना के खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग में ला रहे हैं। उन्होंने कहा, केसीआर इकलौती ऐसी सरकार है जिसने मिशन भगीरथ के अंतर्गत हर घर में पीने का पानी पहुंचाया है। कहा जाता है कि विश्व स्तर पर 310 ईसा पूर्व गुरुकुलों का आयोजन हो रहा है। मंत्री ने कहा, 87.3 एकड़ में बीसी के स्वाभिमान के लिए कोकापेट और उप्पल बागायत क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में 41 जाति समुदायों के लिए 95 करोड़ों के स्वाभिमान भवनों का निर्माण किया जा रहा है। गंगुला कमलाकर ने कहा, महर्षि भगीरथ के वंशज सागरों को कोकापेट में न केवल 2 एकड़ जमीन आवंटित की गई बल्कि स्वाभिमान भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ की राशि खर्च की गई। सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा, किसान दुखी है और क्या बीआरएस पार्टी को आम की बार किसान सरकार कैप्शन लगाने का अधिकार है? नामपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार अन्याय कर रही है। किसानों का आरोप है उन्हें किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है और समय पर फसल की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। उसने पूछा, फसल क्षति से बचाव से क्या उपाय है?
उन्होंने कहा कम से कम आपदा फंड तो नहीं दिया जाता, जिसमें से 75% फंड केंद्र देता है। उनकी प्रमुख टिप्पणी यह है, सीएम केसीआर 28 राज्यों में अक्षम और आलसी है। अरविंद ने रोष व्यक्त करते हुए कहा वह मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने और किसानों की मदद करने को कहा। एक सप्ताह पहले महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के राचुलूर गेट पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक से भाजपा नेता येंडलर श्रीरामुलु यादव ने मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। शिवसाई नगर में अवैध रूप से कब्जा की गई सीसी रोड को बचाने के लिए कॉलोनी वासियों ने कापरा जोनल कार्यालय के सामने धरना दिया। अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी को याचिका सौंपी गई। शिवसाई नगर वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में कापरा सर्किल चर्लपल्ली प्रमंडल के अंतर्गत नागार्जुना नगर और शिवसाई नगर में अतिक्रमण की गई सीसी रोड की सुरक्षा की मांग को लेकर कापरा सर्किल कार्यालय के सामने महिला कॉलोनियों की ने तख्तियों लेकर धरना दिया। उन्होंने शिवसाई नगर रोड नंबर 4 और नागार्जुन नगर रोड नंबर 1 से संबंधित सीसी रोड पर कब्जा करने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की नारेबाजी की। उपायुक्ता शंकर द्वारा अतिक्रमित सीसी रोड को रक्षा करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा करने के बाद कॉलोनी के निवासियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। आंदोलन पर कर रही महिलाओं ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्टर सब इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव से मुलाकात की और बिल्डर मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक याचिका सौंपी, जिन्होंने न केवल शिवसाई नगर में सीसी रोड पर कब्जा कर लिया बल्कि कॉलोनी वासियों को भी धमकी दी, जिन्होंने उनसे इस बारे में पूछताछ की। इस दौरान चर्लपल्ली कॉलोनी एसोसिएशन के CCS एडमिन, शिवसाई नगर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष येमपल्ली पद्मा रेड्डी और कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेगा ग्रुप की निर्देशक सुधा रेड्डी फाउंडेशन की संस्थापक महिला उद्यमी सुधा रेड्डी को दुर्लभ सम्मान मिला है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित वीकेंड डिनर में उन्हें आमंत्रित किया गया है। इस सम्मान के बारे में फाउंडेशन ने कहा यह पहली बार है जब उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत से निमंत्रण मिला है। इस मौके पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगी। 2 तेलुगु राज्यों में अग्रणी सामुदायिक सेवा प्रदाता न्यू अक्षय ज्वेलर्स के प्रमुख रविंद्र मिन्ना को मनन 2023 बेस्ट कस्टमर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विशाखापट्टनम में आयोजित मनम 2023 बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोग्राम में रविंद्र मिन्ना को अवार्ड मिला। पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्र मिन्ना ने कहा 3 दशकों से वह पारंपरिक वस्तुओं में आधुनिकता जोड़ रहे हैं जो तेलुगु लोगों के लिए पारंपरिक है। पाटनी सेंटर सिकंदराबाद में नया अक्षय आभूषण एकमात्र ऐसा शोरूम है जो त्योहारों और अन्य शुभ कार्यक्रमों के लिए विभिन्न शुभ अवसरों पर अभूतपूर्व थोक मूल्यों पर खुदरा बिक्री की पेशकश करता है। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा हम भाजपा के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं जो राहुल गांधी के प्रति अलोकतांत्रिक और खराब व्यवहार कर रही है। उन्होंने गांधी भवन में आयोजित सत्याग्रह दीक्षा में भाग लिया। डीजीपी अंजनी कुमार ने खुलासा किया राज्य में सड़क दुर्घटना रोकथाम उपायों के तहत सभी गांवों में सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा। राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों पर पुलिस आयुक्तों और अनुसूचित जाति के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। वाटर बोर्ड उपल बागायत लेआउट क्षेत्र में जल्द ही ताजा पानी की आपूर्ति और सीवेज सिस्टम का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। प्रबंधन को कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से एमडी दानकिशोर ने HMDA के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। वाटर बोर्ड अगले 3 वर्षों के लिए इस क्षेत्र में ताजे पानी की आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन का जिम्मा संभालेगा। एमडी ने निर्देश दिया प्रस्ताव बनाए जाने ताकि HMDA रखरखाव की लागत से वहन करे। उस्मानिया अस्पताल में 2 माह की बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। मां के साथ सो रही बच्ची को अज्ञात महिला और लड़के ने उठा लिया। पुलिस ने पहले तो अपहरण की खबर को झूठा समझा, लेकिन जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के इंदिरानगर के जुबली हिल्स स्थित राघव गेस्ट हाउस लॉज में हैवानियत हुई। नशे में धुत 4 डांसरों ने चौकीदार को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया तो चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल चौकीदार यादगिरी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुश्ती के मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति का शरीर मजबूत और फुर्तीली चाल होनी चाहिए। युवाओं को कुश्ती प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से धूलपेट में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
आयोजक विकी सिंह ने कहा, इस माह की 23 से 30 तारीख तक कुश्ती प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। इस प्रतियोगिताओं में लगभग 450 युवा भाग ले रहे। प्रतियोगिता के लिए सुभाष चंद्र बोस व शिवलाल विधायक कुश्ती चैंपियनशिप की भी घोषणा की गई है। आयोजकों ने दावा किया, अंतिम दिन हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के पहलवानों को लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली और पंजाब राज्यों की ओर से जीतने वाले पहलवानों के लिए 1.5 लाख रुपए से पुरस्कार की घोषणा की गई। स्थानीय विजेताओं के लिए 50,000, 25,000 और 15,000 की घोषणा की गई। उन्होंने कहा, यह कुश्ती प्रतियोगिता पूरी तरह से मिट्टी पर हो रही है। एक दुबई स्वतंत्र वस्त्र आदरे एम साके ज्ञानेश्वर पहलवान कारवान ब्लू। यसोटी पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में अवैध रूप से गांजा ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजे की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को हैदराबाद में के पास से गिरफ्तार किया गया। यसोटी ने कहा, धूलपेट के सूर्या राजा सिंह और निजामपेट के कोमली रामकृष्णा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 230 किलो गांजा, कार, बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राजेंद्र नगर डीसीपी जगदीश रेड्डी ने कहा, आरोपी रामकृष्णा ने कम समय में और पैसे कमाने में लालच में गांजे की सप्लाई शुरू की। राजमंड्री के रहने वाले रामकृष्ण ने हैदराबाद में 5 साल तक टेनिस कोच के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा, मुख्य आरोपी कृष्णा को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उपल में फर्जी आईपीएल टिकट बनाने और बेचने वाले 6 सदस्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को पता चला है, इपोनी इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट वेंडर एजेंसी में उप ठेकेदार कोमट रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने हैदराबाद में 20वें आईपीएल मैच के लिए 200 अवैध नकली टिकट बनाए और उन्हें क्रिकेट प्रशंसकों को बेच दिया। कहा जाता है, आरोपियों को विशेष निगरानी के माध्यम से पकड़ा गया और उनके पास से 68 फर्जी आईपीएल टिकट, 3 आईपीएल मान्यता कार्ड, 3 सेलफोन, 1 सीपीयू, हार्ड डिस्क और मॉनिटर जब्त किया गया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक खामियों को दूर कर आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। कितने ही झटके अगर कोई पार्टी है जो अब तक नहीं बदली है तो कहना पड़ेगा यह कांग्रेस पार्टी है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। टास्क फोर्स ने संदीप जैन को आगे की जांच के लिए चिकड़पल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने संदीप जैन को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर कोई सट्टेबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वातावरण में ट्रक के प्रभाव से हैदराबाद शहर में गरज और बिजली की बारिश के संकेत है। वहीं पता चला है कि अभी और 5 दिन तक बारिश के अवसर है।